बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो आप सबकी एक क्यूरी है कि अगर ब्रोकर भाग जाए तो वो क्या लेके भागता है और हमें अपने अकाउंट में कितना डिपॉजिट रखना चाहिए ताकि अगर ब्रोकर भागे तो हमें उसकी परेशानी ज़्यादा ना हो। तो इसकी मुख्तलिफ साइकोज़ हैं, मुख्तलिफ किस्म की राय है अपनी अपने दोस्तों की, अपने अपने लोगों की। तो मेरी जो राय है इसके बारे में, तो देखें, मैं चीज़ को पॉजिटिव लेकर चलता हूँ। एक चीज़ के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि ब्रोकर भाग जाएगा और दूसरा पहलू यह है कि अगर ना भागा तो, यानी कि अगर ब्रोकर हम यही देखते रहे कि भाग जाएगा तो फिर वो तो भाग ही जाएगा, क्योंकि जो आपका माइंड कहता है इसमें इतनी पावर होती है कि एक वक्त आता है कि आप वही हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि ब्रोकर नहीं भागेगा, और अगर ब्रोकर भाग भी गया तो वो आपके पैसा लेके भागेगा, आपके अंदर जो नॉलेज है वो लेके नहीं भागेगा। तो इसमें मेरी बात ये है कि जब आप एक पॉजिटिव चीज़ लेकर देखेंगे कि अगर ब्रोकर ना भागा तो क्या होगा। तो अगर ब्रोकर ना भागा और आपने अपने अकाउंट में पैसे रखे हुए होंगे थोड़े, डिपॉजिट आपका होगा थोड़ा, इस सोच से कि कहीं ब्रोकर भाग ना जाए, तो जब आपके अकाउंट में डिपॉजिट थोड़ा होगा तो आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा। जब आपके अकाउंट में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा तो आपकी कमाई कम होगी। जब आपकी कमाई कम होगी तो फिर आपका फ़ायदा क्या ट्रेडिंग करने का। तो आप अपना डिपॉजिट ज़्यादा रखें ताकि आप ज़्यादा कमा सकें। जब आपने ट्रेडिंग कमाई के लिए करनी है तो फिर आप ट्रेडिंग ज़्यादा करें, ज़्यादा बैलेंस से करें, ताकि आपका रिस्क फैक्टर उसमें कम हो। तो रिस्क फैक्टर जब कम होगा तो आपके लॉस भी कम होगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसको आप ट्रेडिंग को मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बिज़नेस लेकर चलें, इसको एक बिज़नेस देखें कि ये एक बिज़नेस है, दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है और आप उस दुनिया के सबसे बड़े बिज़नेस के पार्टनर हैं। तो आप अपनी सोच बुलंद करें थोड़ी सी। आप कब तक ये सोचते रहेंगे कि ब्रोकर भाग जाएगा, मैं सिर्फ $100 का अकाउंट खुलवा लेता हूँ। और यार, $100 के अकाउंट से फ़ायदा क्या होगा आपका, कितना कमा लोगे आप। आपको चाहिए कि अगर, चलो जिसके पास नहीं है वो तो ठीक है, वो एक उसकी अपनी मजबूरी है, वो मनी मैनेजमेंट करके उस $100 से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है, लेकिन उस $100 के हिसाब से। लेकिन जिनके पास है, जिनके पास एक इक्विटी है, उनके बैंक्स में पड़ी है, और वो कहते हैं यार हमने ब्रोकर में नहीं जमा कराना, हम सिर्फ $100 करके कराएंगे या $500 करके कराएंगे। तो यार उनसे अपील है कि अपना कैपिटल बड़ा करें ताकि आपका प्रॉफिट बड़ा हो। जब आपका कैपिटल बड़ा होगा, डिपॉजिट बड़ा होगा, उसमें अकाउंट में बर्दाश्त होगी। तो जितनी आपके अकाउंट की पसली ज़्यादा होगी, बर्दाश्त ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा आप ट्रेडिंग अच्छी कर सकेंगे, उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। मेरा तो ये ख्याल है। तो जब आप एक दुकान बनाते हैं या एक बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो बिज़नेस बनाने से बाद आप ये नहीं कहते कि मैं अपनी सारी दुकान में जो मैंने लगा दिया वो मैं घर में ले जाऊँ रात को ताकि पीछे से चोरी ना हो जाए, या जो मैंने दुकान में 50 लाख लगाया है वो रात को मैं सारा उठाकर अपने घर ले जाया करूँ ताकि पीछे से दुकान को मेरी कुछ ना हो जाए। तो ये आफतें या मुसीबतें या परेशानियाँ या नुकसान ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, इनको बर्दाश्त करना सीखें, ये आपका इम्तिहान होता है। तो आप अगर यही सोचते रह गए कि ब्रोकर भाग जाएगा तो हमने बीच में अकाउंट में इसलिए पैसे कम रखे हुए हैं, तो जब पैसे कम होंगे तो फिर ट्रेडिंग भी कम होगी और लॉस ज़्यादा होगा। अक्सर लोग तब तक लॉस करते हैं जब तक उनकी बैलेंस कम होता है अकाउंट में। मैं अभी ये नहीं आपको कहता कि आप हर चीज़ अपनी बेच के तो $5000 का अकाउंट खुलवा लें, वो भी बेवकूफ़ी होगी। कभी भी अपने किचन मनी को फॉरेक्स में इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि जो आपकी किचन मनी होती है वो जब आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप लाजमी नुकसान उठाते हैं, क्योंकि आपकी सोचें बढ़ जाती हैं। आप कहते हैं कि यार मैंने ये जो लगाया ये मैं कैसे वापस निकालूं, कैसे वापस निकालूं। जब तक आपकी ये सोच रहेगी कि मैं कैसे वापस निकालूं, आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। आज बातें हैं थोड़ी खरी खरी। जब तक आपकी सोच में ये रहेगा कि मैं कैसे वापस निकालूं जो मैंने $1000 लगा दिया डॉलर, तो वो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। भाई जो आपने लगा दिया है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, अब आप प्रॉफिट खाएं, ज़िंदगी भर खाएं। जिस वक्त आपकी ये सोच ख़त्म होगी कि मैं कैसे वापस निकालूं, तो उस वक्त आपका लॉस ख़त्म हो जाएगा। आपको सिर्फ ये सोच ख़त्म करनी है कि मैंने आज ये पैसे लगाए हैं तो इसको मैं पहले वापस ये पैसे निकालूं, फिर बाद में प्रॉफिट खाऊंगा। तो ये आपकी सोच थोड़ी सी मुझे
खुद गर्जी वाली सोच लगती है। यार आपने इन्वेस्टमेंट की है, खुला ज़हन करो, इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब आप उस इन्वेस्टमेंट को भूल जाओ। आपने एक दुकान बना ली है, अब आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो दुकान आप दूसरे दिन सारी दुकान बेच दो उठा के कि मेरी इन्वेस्टमेंट पहले निकल आए। जो आपने दुकान बना दी है, आप उस दुकान का प्रॉफिट रोज़ खाते हो, आप उस दुकान की प्रॉफिट खाओ। वो दुकान आपकी एक बचत है। कल को अगर खुदा ना खास्ता ब्रोकर भाग जाता है तो वो आपका डिपॉजिट लेके भागेगा। जो आपने प्रॉफिट उसमें से इतनी देर में अर्न कर लिया होगा वो तो नहीं लेके भागेगा जो आप विड्रॉ ले चुके होगे। मिसाल के तौर पे मेरा 5,000 का अकाउंट हो और मैं हर महीने उससे $1,000 निकाल रहा हूँ, तो मैं अगर 5 महीने अगर ब्रोकर नहीं भागता तो मैं अपना प्रॉफिट पूरा कर लूँगा। जो बंदे कहते हैं प्रॉफिट कैसे पूरा होगा, ये अपना जो डिपॉजिट है वो कैसे पूरा होगा, तो वो तो मैं कर लूँगा अपना डिपॉजिट पूरा। तो वो तभी पूरा होगा कि जब मेरे अकाउंट की पसली होगी। ये ना हो कि मेरी हर ट्रेड जब $5-6 माइनस में जाए तो मुझे काटनी पड़ जाए, यार अब नुकसान हो रहा, बड़ा नुकसान हो रहा। तो ये थोड़ा सा एक इशू था कि जहाँ बात करना ज़रूरी थी कि हर बंदे की अपनी साइकिल होती है। जिसके पास नहीं है वो थोड़ा शुरू कर ले, जिसके पास नहीं होता वो रेडी लगा लेता है। लेकिन वो रेडी लगा कर ये नहीं कहता कि मैं रात को 15,000 रुपया घर लेकर आऊँगा, वो रेडी लगा कर ये कहता है कि मैं रात को 300-400 रुपया कमा लूँगा। वो अपने इन्वेस्टमेंट को देखता है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को देखें, अगर आपके पास $100 इन्वेस्ट किया है तो उसमें से अगर आप $3-4 रोज़ का कमा रहे हैं तो बेबहा है। यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं है कि जो सिर्फ 16,000 रुपया लगाकर आपको 700-800 रुपया रोज़ का दे। इस वजह से आप इतनी अपनी अकल रखें कि जितने आपने इन्वेस्टमेंट की है उस हिसाब से आप उसका प्रॉफिट लें। ये ना हो कि आप कहें जी $100 मैंने लगा लिया तो हर रोज़ मैं अभी $20 कमाऊंगा तो मैं घर जाऊंगा। उस तरह फिर ओवर ट्रेडिंग होगी, और ओवरलोडिंग और ओवर ट्रेडिंग दोनों खतरनाक होती हैं। तो ये थोड़ी खरी खरी बातें थी अकाउंट के हवाले से कि अकाउंट आपकी जितनी पसली है उतना बना लें, लेकिन उस अकाउंट में से जो वापसी है ना उस पे आप अपना क्राइटेरिया ये रखें कि वो आपने उस अकाउंट से गैम्बलिंग नहीं शुरू कर देनी, उस अकाउंट को डबल करने का चक्कर में नहीं पड़ जाना। आप एक ख़ास लिहाज से मनी मैनेजमेंट के साथ, अगर आपका $100 अकाउंट है तो उस हिसाब से आप कमाई करें, अगर आपका $5,000 का अकाउंट है तो उस हिसाब से अपनी कमाई करें। तो ये बातें ज़हन में ना लें कि ब्रोकर भाग जाएगा या नुकसान हो जाएगा। यार पूरी दुनिया बिजनेस कर रही है, ब्रोकर्स के साथ ही बिजनेस कर रही है फॉरेक्स में। कोई ब्रोकर भाग भी जाते हैं बीच में से, 100 में से 50 भाग गए, 90 भाग गए, यार 100 में से 99 भाग गए, एक तो बचेगा। तो फॉरेक्स तो बचेगी ना, फॉरेक्स का स्ट्रक्चर तो बचेगा। कल को अगर कोई ब्रोकर भागता है तो आपका नॉलेज लेकर नहीं भागेगा। इसलिए आज की वीडियो का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करता हूँ कि कल को अगर कोई ब्रोकर भागेगा तो आपके पैसे लेकर भागेगा, आपका नॉलेज लेकर नहीं भागेगा। ब्रोकर और बहुत हैं दुनिया में, किसी और के साथ सही। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हामी व नासर। अल्लाह हाफ़िज़।